बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो पित्ते के कैंसर के बारे में है। जो जो उसके अंदर जो है ना उसके सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। बेसिकली जो पित्ता है जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, बेसिकली एक छोटा सा नाशपाती की शक्ल का एक ऑर्गन होता है जो आपके पेट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है या राइट साइड पे उसमें लोकेटेड होता है लिवर के नीचे। ठीक है। गॉल ब्लैडर जो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो लिवर में यानी जिगर में जो एक फ्लूइड बनता है जिसको बाइल कहते हैं, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है बाइल, उसको ये स्टोर करता है। ख़ास तौर पे जो बाइल जो है ना ये फैटी जो सब्सटेंसेस होते हैं ना फूड में, उसको जो है ना वो डाइजेस्ट करती है। तो बेसिकली जो है ना ये जो पित्ता यानी गॉल ब्लैडर है ये एक स्टोरेज ऑर्गन है बाइल का। ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर कैंसर है बेसिकली बहुत अनकॉमन है, यानी कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और अगर ये शुरू में इसको डिस्कवर कर लिया जाए, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना इसकी ट्रीटमेंट मतलब जो है ना बहुत आसान हो जाती है और ये ठीक हो सकता है। लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि चूँकि गॉल ब्लैडर कैंसर की कोई उस तरह की मतलब बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक किस्म की वेग सी सिम्टम्स होती हैं, तो जो है ना वो जल्दी मतलब जो है ना उसका वो डिस्कवर ही नहीं होता। तो वो इस वजह से जो है ना जब वो मतलब जो है ना आगे फिर लेट स्टेजेस में मतलब डिस्कवर होता है तो वो फिर उसका फैलने का चांस ज़्यादा है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कैंसर एक दफ़ा फैल जाए तो फिर जो है ना बड़ा प्रोग्नोसिस पुअर होता है और जो है ना वो मतलब जो है ना लाइफ के लिए ख़तरा होता है। ठीक है। तो ये जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है, अभी मैं आपको ना इसकी जो है ना अलामात इसके बारे में मतलब यानी सिम्टम बता देता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसकी बड़ी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होती हैं, मतलब हर केसेस मतलब उसकी केस डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। 12 जो जनरल जो इसकी सिम्टम्स हैं जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ज़ाहिर है जो है ना चूँकि गॉल ब्लैडर चूँकि उसकी लोकेशन पेट के जो ऊपर वाले से जो राइट साइड पे होती है, तो उधर उस जगह पे जो है ना वो पेन होता है। और दूसरा ये कि इसमें आपका पेट जो है फूल सकता है, मतलब ब्लोटिंग हो सकती है। और जो कैंसर के जो ज़्यादातर कैंसर के ना मतलब जो है ना एक सिम्टम्स होती है वो ये कि बंदे का वज़न कम हो जाता है। एक तो होता है ना कि बंदे लट से खुद से वज़न कम करते हैं डाइटिंग एक्सरसाइज के उस चक्रों में। लेकिन ये कि जो अगर लट से किसी बंदे का बगैर किसी वजह से वज़न कम हो रहा है तो वो फिर एक तरह का एक रिस्क होता है कि क्या आखिर क्या चीज़ है तो किस वजह से वज़न कम हो रहा है। तो इसमें जो है ना तकरीबन बहुत सारे कैंसर में जब वज़न कम होने की जो एक अलामत होती है, जो इसमें भी मतलब गॉल ब्लैडर कैंसर के मतलब उसमें भी ज़ाहिर होती है। फिर यह कि आपके जो है ना आँखें और जो स्किन है वो येलो हो सकती हैं, यानी जॉन्डस यानी यरकान हो सकता है, ये भी इसकी एक प्रेजेंटेशन है। तो ये तो मैंने आपको सिम्टम बता दी। तो इस तरह की अगर आपको सिम्टम साइंस ज़ाहिर हो रहे हैं तो फिर यह कि आपको ज़रूर डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अब मैं इसकी जो वजूहत यानी कॉजेज़ बता देता हूँ कि ये गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो किस वजह से होता है। तो ये है कि पहले तो ये आप बात ध्यान में रख लें कि ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं उनकी कोई वजह मतलब पता नहीं चलती कि क्यों ये हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन यह कि ये जो गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसमें यह कि जो आपके जो उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है हर सेल के अंदर वो डीएनए होता है। तो डीएनए बेसिकली उसमें म्यूटेशन हो जाती हैं। ठीक है। तो वो म्यूटेशन ऐसी होती हैं कि जो वो एक तरह की सेल्स को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दो। ठीक है। नॉर्मली तो अगर सेल्स अगर ज़्यादा कोई ग्रो करना शुरू हो जाते हैं तो वो उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन जो इसका मतलब जो चूँकि म्यूटेशन आती हैं तो ये आपका जो मतलब डीएनए है गॉल ब्लैडर के सेल्स का डीएनए है वो जो है उसके सेल्स को एक तरह की इंस्ट्रक्शन देता है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो जाए। तो वो फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो लेकिन वो ये ऐसी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है कि सेल्स की डेथ भी नहीं होती है। तो वो जो है ना जब ज़्यादा ग्रोथ होती है तो ज़ाहिर है एक तो ज़ाहिर है उसकी गॉल ब्लैडर के अंदर जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और फिर यह कि वो कैंसर तो आपको पता है फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब जो है ना म्यूटेशन की मतलब वजह से ये जो ना ये सारा चीज़ होता है। और इसके जो अंदर जो गॉल ब्लैडर के जो अंदर सेल्स हैं जिसको ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं उसके अंदर ये होता है।
और इसको जो ना हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना इस कैंसर के रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब क्या ऐसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस कैंसर का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो पहला तो इसके जो रिस्क फैक्टर है वो ये कि जो है ना ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि ज़्यादा एज वालों में, ये तो एक जनरल एक समझ लें प्रिंसिपल है कि जितनी ज़्यादा बंदे की एज होगी तो कैंसर का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसमें फिर इसी तरह गाल ब्लैडर कैंसर का भी एज के साथ है, मतलब ज़्यादा एज में ये इसका चांस ज़्यादा है। फिर यह कि इसमें एक ख़ास बात नोट करने की है कि जो ये उन लोगों में होता है कि ज़्यादा कॉमन हो सकता है कि जिनके अंदर जो ना पित्ते की जो है ना पथरी हो। ठीक है, अगर उनकी मतलब इवन मतलब पास्ट में ज़्यादा हुई हों, ख़ास तौर पे अगर उनकी पथरियाँ जो हैं बड़ी हों तो वो ज़्यादा एक तरह का रिस्क होता है। ठीक है, तो ये मैंने इस पित्ते की पथरी के बारे में लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं वीडियो उसी हवाले से बना रहा हूँ कि अगर पथरियाँ ज़्यादा हो जाएँ तो फिर मतलब उसमें क्या, तो ये कैंसर का बिल्कुल रिस्क हो सकता है पित्ते की जिनकी पथरियाँ निकल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में बिठा लें कि ये इतनी ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि इवन आपके उसमें पेट में मतलब पित्ते में पथरियाँ हों भी ना तो बहुत कम चांस है कि मतलब कैंसर हो। आप समझ गए, यानी कि जो इस बात का ज़्यादा चांस है कि अगर आपके पित्ते में पथरियाँ हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा बड़ी पथरियाँ हैं तो कैंसर का चांस है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेट से कि गाल ब्लैडर की मतलब स्टोन्स भी हैं यानी पथरियाँ भी हैं, फिर भी ये वाला जो कैंसर है ना ये बहुत रेयर केस में आता है, मतलब बहुत अनकॉमन है। ठीक है, इसके अलावा जो और गाल ब्लैडर की बीमारियाँ होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पॉलिप्स हो गए, कोई पुरानी इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरह का रिस्क बढ़ाती हैं। फिर जो उसकी जो बाइल डक्ट्स जो है ना जो बाइल को कैरी करती हैं, उसके अंदर एक वो बीमारी हो सकती है जिसकी मतलब जो है ना जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, जो बेसिकली अब डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन होती है जो मतलब गाल ब्लैडर और बाइल से जो बाइल ड्रेन करती हैं। तो ये भी अगर इसमें मतलब जो ना मतलब डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन हो, उसकी वजह से जो ना गाल ब्लैडर कैंसर का रिस्क ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो उसमें जो है ना जब पेशेंट हमारे पास इस तरह की हिस्ट्री लेके आते हैं और फिर अगर लेट से मादी में उनकी गाल स्टोन वगैरह की भी हिस्ट्री है, तो फिर यह कि हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। जो जॉन्डिस के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है तो हम जिगर के टेस्ट हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या मतलब प्रॉब्लम है कि जो है जिसकी वजह से ये मतलब लिवर के फंक्शन टेस्ट इसलिए करते हैं कि जॉन्डिस की क्या रीज़न है। फिर उसको और फिर एवेलुएट करते हैं, उसमें मतलब जो इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, जो गाल ब्लैडर की पिक्चर ले सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये सारे टेस्ट इसके डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इससे ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें हम ये डिटरमिन कर रहे होते हैं कि जो कैंसर है वो किस स्टेज पे है। मतलब ये कि 0 स्टेज का मतलब ये है कि जो है ना आमतौर पे कैंसर की जो है ना ज़्यादातर कैंसर की हम 0 to 4 स्टेजेस होती हैं। मतलब 0 का मतलब है कि जो कैंसर है उसी हिस्से में मतलब लेट से इस जैसे इस वीडियो में गाल ब्लैडर के कैंसर की बात करूं, इसका मतलब अगर स्टेज 0 पे है तो ये ना वो कैंसर जो है ना आपकी गाल ब्लैडर के अंदर ही है। तो अगर 0 स्टेज पे डिस्कवर हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो गाल ब्लैडर को निकाल देंगे तो वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन यह कि जैसा कि मैंने बोला कि आमतौर पर इसकी डिटेक्शन लेट स्टेज में होती है, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट बड़ी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं तो पेशेंट किसी और वजह से चेक कराते हैं, डॉक्टर भी नॉर्मल सी दवाइयाँ लिख देते हैं। तो बेहतर ये है कि हर बीमारी के जो जब भी कोई आपको सिम्टम होती हैं तो आप शुरू में सही तरह अपना चेकअप करा लें। जैसा कि मेरे चैनल पे बहुत सारी बीमारियों की वीडियो हैं, तो बेसिकली मेरा चैनल यही आगाही देता है कि अगर पेशेंट को अपनी जो साइन सिम्टम पता हो किसी बीमारी के बारे में तो उसको खुद भी एक तरह के जो उसकी बीमारी की ट्रीटमेंट आसान इलाज करना मतलब ट्रीटमेंट करना आसान हो सकता है, डॉक्टर के लिए भी आसानी होती है। तो इसमें यह ना कि जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो फिर हम कभी कभी एक्सप्लोरेटरी सर्जरी कर लेते हैं, मतलब जो एक जो है लेप्रोस्कोपी वगैरह कर लेते हैं जिसमें छोटे छोटे इंसिजन पेट में लगाते हैं कि जिसमें फिर वो कैमरा अंदर डालते हैं जिसमें ये एग्जामिन करते हैं कि जो गाल ब्लैडर के कैंसर की जो है ना उसकी लोकेशन जो है उधर ही है या कहीं फैल गया है।
फिर जो है ना कि बाइल डस्ट का टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि मतलब ERCP और मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोग्राफी वगैरह करा सकते हैं, ठीक है, कि उसमें वो डाई बेसिकली इंजेक्ट करते हैं तो वो भी डिटेक्ट कर लेती है कि अगर बाइल डस्ट की कोई ब्लॉकेज तो नहीं होगी। फिर इसका एडिशनल इमेजिंग टेस्ट है, CT स्कैन, MRI टेस्ट वगैरह करवाते हैं। बेसिकली यही हम डिटेक्ट करते हैं कि जो है ना ये कैंसर उधर मतलब लोकेशन उसकी वहीं पे है, गॉल ब्लैडर के आसपास ही है, मतलब ये गॉल ब्लैडर के अंदर ही है सिर्फ, या फिर और ज़्यादा बाहर फैल गया है, ठीक है। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट ये है कि ज़ाहिर बात है, अगर ये मतलब इन्वेस्टिगेशन पे पता चल जाए कि कैंसर गॉल ब्लैडर के अंदर ही है, बाहर फैला नहीं है, तो उसमें जो है ना कि हम जो है सर्जरी रिकमेंड करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी, मतलब कि गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियो जो कोलिसिस्टेटिस के बारे में बनाई थी, शायद आपने देख ली होगी, तो उसमें भी है ना उसका सही असल हाल यही है कि गॉल ब्लैडर को निकाल दो, ठीक है, पित्ते को निकाल दो। तो इसमें भी यह है कि ज़ाहिर अगर अर्ली स्टेज पर डिस्कवर हो जाए तो गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, ठीक है। या लेट से कि थोड़ा लगे कि टेस्ट पे साबित हो कि थोड़ा जिगर की तरफ भी फैल गया है तो कैंसर, या जो है ना बाइल डक्ट्स वगैरह उसमें थोड़ी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो उसमें यह होता है कि जो है ना जो उसके साथ जो गॉल ब्लैडर के साथ थोड़ा जिगर का भी पोर्शन और बाइल डक्ट्स वगैरह भी निकाली जा सकती हैं। तो लेकिन ये उस सूरत में है कि जब कैंसर उसी एरिया में कन्फाइंड हो। तो अगर लेट से कैंसर फैल जाए, मतलब उस एरिया के से बाहर क्रॉस कर जाए जिगर, तो फिर बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, जिसमें कीमोथेरेपी आ जाती है, रेडिएशन थेरेपी आ जाती है, टारगेटेड ड्रग थेरेपी आ जाती है, इम्यूनोथेरेपी आ जाती है। तो ये कभी कभी मतलब ये कीमोथेरेपी जैसे है ना, उसमें मतलब जो ना ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कैंसर के जो रैपिडली जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको जो ना वो ख़त्म करती है, जो आमतौर पे आपके वेन में इंजेक्शन लगता है, और या पिल फॉर्म की मतलब हो सकती है, या फिर गोली और इंजेक्शन की सूरत में भी कीमोथेरेपी होती है। कभी कभी सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी हम एडवाइज करते हैं कि कुछ हो सकता है कैंसर सेल रह गए हों तो उनकी मतलब उनको किल करने के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह रेडिएशन थेरेपी है, टारगेटेड ड्रग थेरेपी है, और इम्यूनोथेरेपी। इसकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो मैं बस बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि कैंसर जो भी अगर शुरू में डिटेक्ट हो जाए तो उसका आमतौर पे इलाज अच्छा हो सकता है, और जब ज़्यादा फैल जाए तो फिर जितना ज़्यादा फैलेगा उस हिसाब से उसका इलाज मुश्किल होता जाएगा। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो इस गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और बीमारी के मतलब मालूमात लेना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप मैं मतलब वीडियो बनाऊँ उस बीमारी के मतलब, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। वैसे तो अभी 300 से ज़्यादा मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो लेकिन ये अगर आपको कोई ऐसी बीमारी की कोई वीडियो नहीं मिलती जो मेरे किसी बीमारी के मतलब चैनल मौजूद नहीं है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।